नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतर रहे हैं जो मतलब कल्पना और विज्ञान की सीमाओं को जैसे धुंधला सा कर देता है। जी। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बताई गई दिव्य तकनीकों की, खास तौर पर रामायण और महाभारत के दौर की, त्रेता और द्वापर युग की। जी हाँ, और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं हाँ। जो इन कथित तकनीकों पर बात करते हैं। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये स्रोत इनकी तुलना आज के मॉडर्न साइंस से करते हैं, जी। जैसे एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स से भी। अच्छा, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पुष्पक विमान वाकई मतलब विचारों से चलता था? ब्रह्मास्त्र क्या सच में परमाणु बम जैसा कुछ था? संजय ने क्या कहते हैं घर बैठे युद्ध कैसे देखा, जी। और वो कौरवों के जन्म वाली बात, क्या वो आज की टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का कोई प्राचीन रूप था? हमारा मकसद यही है कि इन दस्तावेजों में जो दावे किए गए हैं उन्हें खंगालें। बिल्कुल। हम इन स्रोतों में दी गई बातों को देखेंगे, उनकी व्याख्याओं को, और वो क्या तर्क पेश करते हैं। हाँ। समझेंगे कि कैसे वो प्राचीन अवधारणाओं और आज की हाईटेक दुनिया के बीच मान लीजिए एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम यहाँ इन स्रोतों में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं, हम उनकी बात बता रहे हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं त्रेता युग से। भगवान राम का कॉल। स्रोत कहते हैं कि उस वक्त की तकनीक आज जैसी मशीनों पर नहीं टिकी थी, बल्कि ब्रह्म ज्ञान और प्रकृति संयोग पर आधारित थी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, स्रोतों के मुताबिक ब्रह्म ज्ञान का मतलब है ब्रह्मांड के जो मूल नियम है उनकी गहरी समझ। अच्छा। और प्रकृति संयोग यानी प्रकृति की शक्तियों के साथ एक तरह का तालमेल, एक हार्मनी। तो दावा यह है कि तकनीक बाहरी उपकरणों से ज्यादा अंदरूनी चेतना और प्राकृतिक नियमों की समझ से चलती थी। अंदरूनी चेतना से? हाँ, स्रोत इसे अंतर्यंत्र कहते हैं, यानी मन और चेतना की शक्ति पर आधारित विज्ञान। अच्छा, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद पुष्पक विमान ही है ना? हाँ, बिल्कुल। रामायण में वर्णन है कि वो अपने आप उड़ता था, साइज बदल सकता था और मन की गति से चलता था। स्रोत इसे आज के किस चीज से जोड़ते हैं? हाँ, पुष्पक विमान तो कमाल का उदाहरण है ही। स्रोत इसकी तुलना करते हैं आज के जो सेल्फ पायलटेड एयरशिप होते हैं या फिर बहुत एडवांस्ड ड्रोन से। और जो मन से चलने वाली बात है उसे वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI जैसी तकनीक से जोड़ते हैं। BCI? जी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जहां मशीनें सीधे आपके दिमागी संकेतों से आपकी सोच से कंट्रोल होती हैं। अरे, मान को चलाना वाकई कमाल है। और फिर वो इंद्रजाल या मायाजाल का भी जिक्र आता है, जैसे मारीच का सोने का हिरण बन जाना। जी। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या स्रोत इसे भी किसी तरह की तकनीक मानते हैं? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ कहानी नहीं मानते। वो इसकी तुलना करते हैं होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी AR/VR जैसी चीजों से। होलोग्राम? हाँ, मारीच वाले किस्से को वो या तो एक बहुत ही उन्नत किस्म का होलोग्राम मानते हैं। अच्छा। या फिर शायद एक बायोमैकेनिकल रोबोट जैसा कुछ। रोबोट? हाँ, मतलब ऐसी तकनीक जो आंखों को पूरी तरह धोखा दे सके, एक भ्रम पैदा कर सके। और हथियारों का क्या? ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र सुनने में ही इतने शक्तिशाली लगते हैं नाम। बिल्कुल। स्रोत इनके बारे में क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ तीर या भाले जैसे नहीं थे, इन्हें ऊर्जा कोडेड हथियार कहा गया है। ऊर्जा कोडेड? जी, जो खास मंत्रों यानी आप कह सकते हैं ध्वनि तरंगों से सक्रिय होते थे और भयानक विनाश करने वाली ऊर्जा छोड़ते थे। अच्छा। इनकी तुलना अक्सर न्यूक्लियर वेपन्स या फिर लेजर गाइडेड एनर्जी वेपन से की जाती है। परमाणु बम जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही। रामायण में ब्रह्मास्त्र चलने पर पृथ्वी कांपने, आसमान में अंधेरा छा जाने जैसे वर्णन है। स्रोत मानते हैं कि ये कुछ हद तक परमाणु विस्फोट के बाद के प्रभावों से मिलते जुलते लगते हैं। ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई। क्या और भी क्षेत्रों में ऐसी तकनीकों का जिक्र मिलता है? हाँ, स्रोत कई और उदाहरण भी देते हैं। जैसे चिकित्सा में देखिए संजीवनी बूटी का जिक्र है। हाँ, लक्ष्मण जी के लिए। बिल्कुल, जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए। इसे स्रोत एक तरह का बायो रीजेनरेटिव एजेंट मानते हैं। बायो रीजेनरेटिव? हाँ, मतलब जो कोशिकाओं को, सेल्स को बहुत तेजी से ठीक कर सकता था, शायद आज की स्टेम सेल थेरेपी या जीन एडिटिंग जैसा कुछ। फिर संचार के लिए टेलीपैथी
यानी मन से मन का संवाद बताया गया है। हाँ। उसे क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे सिद्धांतों से जोड़ने की कोशिश की गई है। अच्छा। यहाँ तक कि यज्ञों को भी उन्हें सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि एक तरह का सोनिक एनर्जी कन्वर्टर माना गया है। यज्ञ को कैसे? कि जहाँ मंत्रों और आहुति के जरिए ऊर्जा पैदा की जाती थी या उसका रूप बदला जाता था, ध्वनि से ऊर्जा का रूपांतरण। अच्छा, तो मतलब त्रेता युग की तकनीक, जैसा स्रोत बताते हैं, वो काफी हद तक चेतना, प्रकृति और शायद ध्वनि विज्ञान पर आधारित थी। जी हाँ। और ये धर्म और नैतिकता से भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल, स्रोतों का मुख्य बिंदु यही है। ये तकनीकें बाहरी मशीनों पर कम और आंतरिक क्षमताओं यानी अंतर्यंत्र पर ज्यादा निर्भर थीं। और उनका इस्तेमाल नैतिक नियमों के दायरे में होता था, ऐसा इन दस्तावेजों का मानना है। तो फिर द्वापर युग में क्या बदला? महाभारत का युग, स्रोत उसे रणनीतिक और यांत्रिक विज्ञान का काल कहते हैं। जी। यहाँ की तकनीकें त्रेता युग से अलग कैसे थी? स्रोत बताते हैं कि द्वापर युग में तकनीक ज्यादा शक्तिशाली हो गई, ज्यादा मैकेनिकल और शायद थोड़ी ज्यादा जटिल भी। अच्छा। चेतना का तत्व अब भी था, लेकिन जोर बाहरी उपकरणों और रणनीतिक इस्तेमाल पर ज्यादा आ गया था। यहाँ विज्ञान और युद्ध नीति का एक गहरा मेल दिखता है। जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। हाँ, उसे तो बड़ा अद्भुत बताया गया है ग्रंथों में। हाँ, सुदर्शन चक्र एक बेहतरीन उदाहरण है इसका। स्रोत उसे सिर्फ एक घूमने वाला हथियार नहीं मानते। तो फिर उनके अनुसार ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित सेल्फ गाइडेड हथियार था। AI कंट्रोल्ड। जी, जो लक्ष्य को खुद पहचानता था, उसका पीछा करता था और काम पूरा करके वापस आ जाता था। अरे वाह! इसकी तुलना आज के स्मार्ट वेपन्स या बहुत एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल सिस्टम से की गई है, जिसमें शायद चेतन ऊर्जा का भी कोई पहलू रहा हो। कमाल है। और वो कहानी के कुछ दिव्य अस्त्र थे जो सिर्फ वही चला सकता था जिसके लिए वो बने थे। हाँ। और गलत इस्तेमाल करने पर वो चलाने वाले को ही नुकसान पहुंचाते थे, जैसे नारायणास्त्र या ब्रह्मशिरा अस्त्र। जी हाँ, स्रोत इसे भी एक तरह की तकनीक ही मानते हैं। कैसी तकनीक? इसकी तुलना की गई है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या जेनेटिक रिकॉग्निशन सिस्टम से। बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट? हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब हथियार चलाने वाले की पहचान शायद DNA या कोई बायो सिग्नेचर कंफर्म होने पर ही सक्रिय होता था। अच्छा। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर था ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके। ये तो बहुत ही आगे की बात लगती है। अच्छा, विमानों का क्या द्वापर में भी पुष्पक जैसे विमान थे? विमानों का जिक्र द्वापर में भी मिलता है। अर्जुन के रथ के हवा में चलने की बात आती है। हाँ। और शाल्व के सौभ विमान का वर्णन तो और भी हैरान करने वाला है। सौंभ विमान? जी, वो उड़ सकता था, गायब हो सकता था, मतलब इनविजिबल, भ्रम पैदा कर सकता था और कई तरह के हथियार भी दाग सकता था। अरे! स्रोत इसे किसी स्टेल्थ एयरशिप या UFO जैसी चीज मानते हैं जिसमें होलोग्राफिक डिफेंस सिस्टम भी लगा था। होलोग्राम से बचाओ। हाँ। और विमानिक शास्त्र नाम के ग्रंथ का भी जिक्र आता है, जिसमें अलग-अलग तरह के विमानों और उनके पुर्जों जैसे रडार, कैमरा वगैरह का वर्णन है, ऐसा स्रोत दावा करते हैं। हाँ, विश्वसनीय। और चिकित्सा या बायोलॉजी के क्षेत्र में कौरवों की जन्म की कहानी तो हमेशा से ही बहुत अजीब लगती रही है। हाँ, वो तो है। कौरवों का जन्म एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसे स्रोत आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं। कैसे? गांधारी के गर्भ से जो मांस का पिंड निकला, उसे 100 घड़ों में रखकर विकसित करने की जो प्रक्रिया है, हाँ, उसे स्रोत सीधे सीधे क्लोनिंग और आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का प्राचीन रूप मानते हैं। क्या? क्लोनिंग? जी, यानी एक भ्रूण को विभाजित करके अलग अलग कृत्रिम गर्भ जैसे माहौल में विकसित करना। स्रोतों की व्याख्या तो यही कहती है। कमाल है। मतलब स्रोत कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आज के जमाने की क्लोनिंग और टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा था। उनकी व्याख्या तो यही है। इसी तरह गणेश जी के सिर प्रत्यारोपण को वो एडवांस्ड हेड ट्रांसप्लांट या बायोनिक रेस्टोरेशन का संकेत मानते हैं। और संजय की दिव्य दृष्टि, हाँ, जिससे वो धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे थे। बिल्कुल, उसे स्रोत रिमोट व्यूइंग या क्वांटम एंटेंगलमेंट पर आधारित टेलीविजन सिस्टम जैसा कुछ बताते हैं। टेलीविजन मतलब दूर से लाइव देखना? हाँ, यानी दूर बैठे किसी घटना को रियल टाइम में देखना और सुनना। तो अगर हम त्रेता और द्वापर की तुलना करें, जैसा स्रोत करते हैं, तो मुख्य अंतर क्या दिखता है इनमें? मुख्य अंतर तकनीक के आधार और उसके उद्देश्य में दिखता है। स्रोत कहते हैं कि त्रेता की तकनीक ज्यादा चेतना आधारित थी, प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ी हुई थी और धर्म या मर्यादा पर केंद्रित थी। जबकि द्वापर की तकनीक ज्यादा यांत्रिक, ज्यादा ऊर्जा आधारित और राजनीति व रणनीति से प्रेरित हो गई। अच्छा।
हथियार ज्यादा विनाशकारी हो गए और उनका इस्तेमाल ज्यादा रणनीतिक। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि द्वापर की तकनीक त्रेता से ज्यादा एडवांस थी? शायद हाँ, लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि वो नैतिक रूप से ज्यादा जटिल और खतरनाक भी हो गईं। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अस्त्र का दुरुपयोग किया। ये दिखाता है कि तकनीक पर इंसान का नैतिक नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा था। हाँ, ये तो है। स्रोत इसे कलयुग की तरफ पतन का एक संकेत मानते हैं। हालांकि कुछ स्रोत ये भी तर्क देते हैं कि द्वापर का विज्ञान चेतना, प्रकृति और नैतिकता के समन्वय के कारण शायद आज के विज्ञान से भी ज्यादा समग्र, मतलब होलिस्टिक था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सारी अद्भुत तकनीकें गईं कहाँ? कलयुग की शुरुआत में ये अचानक गायब क्यों हो गई? क्या स्रोत इसके कारण बताते हैं? हाँ, स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है चेतना का पतन। चेतना का पतन? जी। जैसे जैसे इंसानी समाज में अहंकार, लालच, सत्ता का संघर्ष बढ़ा, तकनीक का दुरुपयोग होने लगा। महाभारत का युद्ध इसका चरम था। स्रोतों में कृष्ण का एक कथन भी मिलता है कि जब विज्ञान धर्म और नैतिकता से हटकर विनाश के लिए इस्तेमाल होगा तो प्रकृति उसे या तो भुला देगी या निष्क्रिय कर देगी। अच्छा, और ज्ञान के खोने का क्या? क्या वो जानबूझकर छिपाया गया था? स्रोत ये भी कहते हैं, माना जाता है कि जब ऋषियों ने देखा कि ये ज्ञान गलत हाथों में पड़ रहा है तो उन्होंने इसे गुप्त कर दिया। गुप्त कैसे? सूत्रों और छंदों में छिपा दिया जिनके गहरे अर्थ केवल दीक्षित या योग्य व्यक्ति ही समझ सकते थे। वेदों के मंत्रों को अक्सर इसका उदाहरण माना जाता है। एक और विचार ये भी है कि शायद पृथ्वी की ऊर्जा आवृत्ति, मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, या इंसानों की मानसिक क्षमताएं बदल गईं। अच्छा। जिससे वो चेतना आधारित तकनीकें काम करना बंद कर गईं, एक तरह से निष्क्रिय हो गईं। क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी सुझाए गए हैं इन स्रोतों में? कुछ स्रोत अनुमान लगाते हैं जैसे शायद कोई बड़ी भूगर्भीय या खगोलीय घटना हुई हो, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का पलटना यानी मैग्नेटिक पोल रिवर्सल। हाँ। या वायुमंडल में कोई बड़ा बदलाव जिसने ऊर्जा आधारित सिस्टम्स को बेकार कर दिया हो। लेकिन सबसे ज्यादा जोर नैतिक पतन पर ही दिया गया है कि जब तकनीक धर्म से अलग हुई तो वो विनाशकारी बन गई। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी है, धर्मेण रहितम विज्ञानम तद विनाशाय कल्पते, जिसका मतलब है कि धर्म से रहित विज्ञान विनाश के लिए ही होता है। ये सब सुनने में तो बहुत नाटकीय लगता है। लेकिन क्या इन बातों का कोई ठोस सबूत भी है? मतलब जिसका जिक्र स्रोत करते हों, क्या जमीन पर या ग्रंथों में कुछ ऐसा मिलता है जो इन दावों को थोड़ा वजन दे? स्रोत कुछ पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों का हवाला देते हैं। हाँ, जैसे गुजरात तट पर समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। हाँ, सुना है। वो करीब 9000 साल पुराने बताए जाते हैं और एक बहुत विकसित शहरी सभ्यता का संकेत देते हैं। अच्छा। फिर राम सेतु है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि वो शायद मानव निर्मित या कम से कम मानव निर्देशित संरचना है। और उसके वो तैरने वाले पत्थर, वो भी उन्नत मटेरियल साइंस का सवाल उठाते हैं। और दिल्ली का लौह स्तंभ, वो तो आज भी एक रहस्य है ना? बिल्कुल, 1600 साल से ज्यादा पुराना है और उस पर आज तक जंग नहीं लगा। ये वाकई उन्नत धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का प्रमाण है। हाँ। फिर अजंता एलोरा जैसी गुफाएं हैं, उनकी चट्टानों में जो सटीक कटाई की गई है, हाँ, वो तो अद्भुत है। वो भी सवाल उठाती है कि ये बिना आधुनिक उपकरणों के कैसे संभव हुआ। स्रोत यहाँ लेजर या अल्ट्रासोनिक कटिंग जैसी तकनीकों का अनुमान लगाते हैं। अच्छा, और ग्रंथों में भी तो जिक्र है इन सब का? हाँ, साहित्यिक साक्ष्यों में जिसे विमानिक शास्त्र का जिक्र आता है, जिसमें विमानों की बनावट का वर्णन मिलता है। कणाद ऋषि के वैशेषिक सूत्र हैं, उनमें परमाणु यानी एटम का सिद्धांत मिलता है, जो आधुनिक एटॉमिक थ्योरी से काफी मिलता जुलता है। ये तो बहुत पहले की बात है। जी हाँ, महाभारत में मंत्रों से अस्त्र सक्रिय करने का वर्णन है, जो ध्वनि आधारित ऊर्जा नियंत्रण यानी साइमैटिक्स की संभावना जगाता है। अच्छा। इसके अलावा आयुर्वेद में सर्जरी का जिक्र है, सुश्रुत संहिता। गणित के सिद्धांत है, बौधायन शुल्प सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र है। अशोक स्तंभों की नैनो पॉलिशिंग है। ऐसे कई उदाहरण स्रोत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि कई आधुनिक वैज्ञानिक जैसे निकोला टेस्ला, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कार्ल सेगन, हाँ, इन्होंने भी भारतीय दर्शन और ग्रंथों से प्रेरणा लेने या उनमें जो विचार है
उनकी गहराई को स्वीकार करने की बात कही है। सही कहा। ओपेनहाइमर ने तो परमाणु बम के परीक्षण के बाद गीता के श्लोक का ही उदाहरण दिया था। हाँ जी, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। जी, तो ये सारे बिंदु मिलकर स्रोतों के अनुसार एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां प्राचीन भारत में शायद एक अलग ही किस्म का चेतना आधारित विज्ञान मौजूद था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का विज्ञान जो नई नई खोजें कर रहा है, वो अनजाने में उन्हीं प्राचीन सिद्धांतों को फिर से खोज रहा है जिन्हें स्रोत दिव्य तकनीक कहते हैं। स्रोतों का मुख्य तर्क यही है। जैसे देखिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट। हाँ, जहां दो कण दूरी के बावजूद जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। उसकी खोज संजय की दूरदृष्टि या कृष्ण के विराट रूप दिखाने जैसी घटनाओं की व्याख्या करने में मददगार लगती है। एआई और बीसीआई की जो प्रगति हो रही है, वो पुष्पक विमान या सुदर्शन चक्र जैसी चीजों को समझने का एक नया नजरिया देती है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्लोनिंग कौरवों के जन्म वाली कहानी से जुड़ जाती है। हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी हमें अणु और परमाणु की प्राचीन समझ के करीब ले जाती है। बिल्कुल। क्वांटम फील्ड थ्योरी जो कहती है कि सब कुछ मूलतः ऊर्जा के ही विभिन्न रूप हैं, वो पंच तत्वों के सिद्धांत से कहीं ना कहीं मिलती है। अच्छा। साइमैटिक्स का अध्ययन यानी ध्वनि का पदार्थ पर प्रभाव, वो मंत्रों और यज्ञों के प्रभाव को शायद एक वैज्ञानिक आधार दे सकता है। आज विज्ञान चेतना यानी कॉन्शियसनेस के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमारे विचार या ध्यान पदार्थ को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ये तो बड़े सवाल हैं। ये वही सवाल हैं जिनके जवाब शायद प्राचीन ऋषियों को पता थे, ऐसा स्रोत मानते हैं। तो आज हमने इन स्रोतों के माध्यम से एक वाकई लंबी और दिलचस्प यात्रा की। त्रेता और द्वापर युग की कथित दिव्य तकनीकों से लेकर उनके लुप्त होने के कारणों तक, जी, प्रस्तुत साक्ष्यों और आज के विज्ञान के साथ उनकी हैरान करने वाली समानताओं तक। और अंत में ये स्रोत हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या? अगर ये प्राचीन तकनीकें वाकई चेतना के विकास से जुड़ी थीं और अगर भविष्य में भी ऐसी शक्तिशाली तकनीकें विकसित होती हैं, चाहे वो प्राचीन ज्ञान से प्रेरित हों या पूरी तरह नहीं हों, तो सवाल ये है कि इंसानियत को इन्हें जिम्मेदारी से संभालने के लिए अपने अंदर क्या बदलाव लाने होंगे। इतनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी चेतना, अपनी नैतिकता और अपनी समझ को कितना विकसित करना होगा। वाकई ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, उसका सही इस्तेमाल तो हमारी आंतरिक स्थिति पर ही निर्भर करेगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।